सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सभी को राधे राधे और मेरा प्यार भरा प्रणाम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग है कि मैं जा रही हूँ मूवी देखने। मैं बताऊँ, अभी दी ने मुझे कॉल किया है कि हम मूवी देखने चलते हैं। वो डॉक्टर के पास गई थी, तो आज उनकी छुट्टी है, तो उन्होंने बोला कि चलते हैं मूवी देखने। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं कल आ गई थी गाँव से और व्लॉग्स नहीं आए हैं बिकॉज़ जो मैंने व्लॉग्स बनाए हैं वो मैं एडिट कर रही हूँ और यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, इस वजह से ना वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा है। सो यार मैं आज रेडी हो रही हूँ। मैं सिंपल रेडी नहीं हो रही हूँ बिकॉज़ मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, जो मैं लेके आई थी उस टाइम पहले। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ट्राई करते हैं। बट मैं सच सच बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस क्या थोपड़े पे क्या लगा रही हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन का लाइट ऑन किया है, सामने शीशा रखा हुआ है और मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैंने सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है सेटाफिल का। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाए। किधर गया मेरा सनस्क्रीन? डर्मा का मैंने सनस्क्रीन लगाया है। और ये किसका है भैया? स्विस ब्यूटी का मैं ये यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। और ये मार्स का मैं कर रही हूँ प्राइमर यूज़। तो मैंने प्राइमर सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैंने सनस्क्रीन लगाई, फिर मैंने प्राइमर लगाया और फिर मैंने लगाया ये फाउंडेशन जो भी है यार, मैं भूल गई। नहीं यार, बोलना, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ओके। सो जो भी है, मुझे नहीं आ रहा बोलना। तो मैंने थोड़ा सा लगाया, लेकिन भाई इतना सारा निकला यार, ये अब मैं कहाँ इसको वेस्ट करूँ। और फेस पे लगभग लग ही चुका है, पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे। तो थोड़ा और थोप लेती हूँ, क्या पता थोड़ा सा दिख जाए मुझे। तो मैं ये लगा ही लेती हूँ हैंगर की, और कुछ हाथ पे लगा लेती हूँ। फिर हाथ भी तो काले हैं मेरे, हो रखे हैं, गाँव से तो टैनिंग होके आई है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे को बोलते नहीं बल सही है, बल तेरा हाथ, मुझे पता है ना काले हैं। ऐसे होते ही नहीं मेरे हाथ, जो भी दिख रहे हैं। देख सकते हो आप कितने काले हैं फेस के अकॉर्डिंग। छी 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 यार। पर ठीक है, इसको जल्दी जल्दी हम गोरा करेंगे। जो हमारा रियल स्किन है उस पर लेके आएंगे। तो मेरे को वो करना नहीं आता भाई, तो मैं ऐसी लेपा पोती घसाई कर रही हूँ इसका। आप लोग देख सकते हो, मतलब हंसना मत भाई। हाँ, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हंसियो मत। मेरी जो गर्दन थी ना, वो मैं जो दवाई खा रही हूँ उसकी वजह से ना गर्दन मेरा, मतलब मेरे सर में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ना गर्दन थोड़ा ऐसे ऐसे झुक रही है, तो थोड़ा गर्दन छोटी हो गई मेरी। इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मेरी लाइफ में। बहुत परेशान चल रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। देखो यार कैसा हो रखा है फेस, काला हो गया और ही ज़्यादा। कोई बात नहीं, जैसा भी मेरा ही फेस है। चलो अब इसके बाद करते हैं सबसे पहले हम आईब्रो सेट। वही पुराना डायलॉग, लड़का सेट नहीं हो रहा लेकिन आईब्रो सेट ज़रूर करेंगे हम। तो मैं ये स्विस ब्यूटी का ये यूज़ कर रही हूँ, क्या कहते हैं उसको ना, आईब्रो पैलेट वगैरह जो भी है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मेरे पास लगभग 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है। सबसे ज़्यादा ये टिका है, कोई टिका नहीं मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा ये टिका है। तो लव यू यार। तो हम इससे बनाएंगे सबसे पहले अपना आईब्रो। पता नहीं यार मैं कैसे लगूंगी, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने कहीं सुना था कि मेकअप करना चाहिए, कि खास करके लड़कियों को। आज की डेट में तो लड़कियाँ भी करते हैं, बट लड़कियों को भी करना चाहिए। ओ यार ये कैसा बन गया? ये तो मेरी, इसने तो मेरे को, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, मेरे को नहीं आ रहा बनाना यार, शिट। ये तौबा तौबा, सारा मूड खराब। मेकअप करना यार सीखना चाहिए, हर लड़की को आना चाहिए। मैं तो सीखने की कोशिश भी करूँ तब भी नहीं होता मुझसे, क्या करूँ मैं अपने आप का।
जैसा भी ठीक है, किसको दिमाग करके ख़राब। फाइनली बन ही गया थोड़ा बहुत। बताना मेरे को कैसा लग रहा है मेरे आईब्रो। ऐसे तो नहीं लग रहे चमगादड़ के, ऐसे ही तो नहीं लग रहे, पर जैसे भी लग रहे हैं आखिर में मेरे ही हैं। बाद में सेट करेंगे और ओके। फिर इसके बाद करते हैं हम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा करेंगे। आज मैं फुल ऑन मेकअप करके जाऊँगा। वो भाई ऐसे रहे कैमरे कहाँ कहाँ। हाय तौबा तौबा, सबसे महंगा है मेरे पास ये किसका है मुझे नहीं पता। ब्लश है 9 कलर ऑफ ब्लश। इसका कंपनी का नाम कुछ है, DL पता नहीं क्या नाम है, छोड़ो हमको क्या। अच्छा तो आँख में ऊपर कुछ लगाऊंगी नहीं, मैं लगाऊँ क्या, थोड़ा सा इसको लगा देती हूँ। लोग मुझे बोलेंगे क्या बन गया ये। नहीं 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 नहीं, नहीं लगाती। इस ब्लशर भी है ना इसमें, तो कुछ लगाती नहीं मैं। ये मेरे पास है मेबलिन की आईलाइनर है। ओ वाह, मेरे को नाम पढ़ना आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं लगाती हूँ इसको। हे भगवान लग जा मैया। हम्म, सही है, ठीक है। ज़्यादा क्या, गाइस हंसना मत प्लीज़। हाँ एक दिन ऐसा है कि मैं अच्छे से मेकअप करूँगी। ऊपर गया ये मेरे भैया लोग को खनून में। इतने महंगे मैंने ये लिए हैं, मेकअप इतना महंगा लिया है, इसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए। ओ नो माय फेवरेट, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है करना। काश मैं उस इंसान की मुंडी ऐसे मोड़ पाती जिसने मुझको दुख दिया है, तो मैं कितनी खुश नसीब होती। अबे कैसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, अबे ऐसे ही करते हैं, सॉरी। ये बोलो हुआ, अबे हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ। अब लगाएंगे मस्कारा। माय मस्कारा, मस्कारा मेबलिन का, ये भी मस्कारा। मस्कारा बोलते हैं कि मस्कारा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप लोगों को तो पता है क्या बोलते हैं। ये प्रभु, अरे भैया ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते यार। नीचे लग गया, चलो बाद में इसको साफ करूँ, थोड़ा सूख जाएगा। आँखें, कितनी बड़ी आँखें लग रही है मेरी, इतनी तो बड़ी है भी नहीं जितनी लग रही है इधर। ना 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 ना, कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू करती रहे। ओ भाई साहब मम्मी, यहाँ भी लग गया। तो ठीक मत खुद को साइड मारूँ तो परेशान हूँ अगर नहन ढंग से।
मुझे बोला है दीदी ने 3:15 की मूवी है, तो तू 2:30 बजे तक पहुंच जाना। अभी टाइम कितना हो रहा है पता नहीं, 2 तो बज गए होंगे यार। हे प्रभु जगन्नाथ, हमको शक्ति दो, हम ये मेकअप कर पाए जल्दी से। हम पागल हो जाएंगे रे बाबा इस मेकअप के चक्कर में। हमें ना ही पता कि हम कैसे मेकअप कर रहे हैं, बट स्टिल के सही करे। थोड़ा नीचे लगा दे। मेरी चाहते तो आँखें खुली हो या हो बंद। अब यार मुझे ब्लश लगाना था। ब्लशर कैसे लगाऊं, कैसे किस चीज़ से लगाएं हम ब्लश। थोड़ा अपने गालों को लाल लाल करते हैं। भी डाल दी 1 सेकेंड। हम निकालते हैं अपना ये वाला प्रोडक्ट। हमारे पास किस चीज़ की कमी है का? सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। अच्छा इंसान नहीं है ज़िंदगी में, बस और सब कुछ है। जो भी था छोड़ के चला गया, हमको धोखा दे के चला गया रे बाबा। अब हम कहाँ लगाएं? हम लगाते हैं पिंक सा। ओ नहीं, उसमें तो पहले से लग रखा है बेटे लाला की। छी भाई हट, मुझे नहीं पता कैसे लगा। लाल बांधना पड़नी चाहिए जर में। सही है, थोड़ा सा इधर लगाना। ई मम्मी, इसी से लगाते कितने सारे हैं यहाँ पे, तो इससे तो नहीं लगाते, इसी से लगाते शायद से। हाँ अरे गलत उससे लगा रही थी मैं। ये लग रहा है सही। ओ भाई पहले तो उसको झाड़ देती हूँ, तब इस पर थोड़ा सा पिंकी। मेकअप मेकअप भी करना पड़ेगा, और क्या करूँ। शक्ल की तुम बैंड बजा चुके हैं, अब हमें मेकअप का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब अपने इस प्यारे से होठों को चमकाते हैं, जो बहुत दुख में है। दुख में ये किस चीज़ का है, ये कौन सा कंपनी का है बाबा, इसका नाम कितने है। स्विस ब्यूटी का है, ये ख़त्म भी होने वाला है। थोड़ा सा हमको इसको कटर के छिलना पड़ेगा। कटर लो, इसको ऐसा करो, ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। महंगा है ना, खड़ जाएगा। सो खराब मत होना प्लीज़। लग गया बहुत मुश्किल से। लैला मैं लैला, किसकी हूँ मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं मजनू बना दूं, पागल बना दूं। ये ऐसा ही क्या, ऐसी मैं लैला। ओ लैला,
सुपर। कहाँ गया इसका मुंडी। सो गाइस, ये हो चुका है मेरा मेकअप। अच्छी तो मैं लग रही हूँ। काश मेरे पास वो कर्ल करने वाला होता तो हम तो छा जाते। अब हम अपनी सबसे फेवरेट चीज़ को निकाल रहे हैं। वो क्या है हम आपको दिखाते हैं। ब्लूर की ये प्याले से लिपस्टिक, भाई सबको बोलूँगी ले लो, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको लाइट शेड पसंद है भाई ले लो, बिना सर्च पर्च करे हुए ले लो। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मुझे डार्क लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी गर्ल्स है किसी को भी डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं होगी, सबको लाइट पसंद होगी। उनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी लाइट बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि ले ला। मुझे किसी ने बोला था कि तुम मेकअप पे अच्छी नहीं लगती कि तुम बिना मेकअप की अच्छी लगती हो। बल तुम्हें बोला का है ग्लॉस मी लिप ग्लॉस स्विस ब्यूटी का, ये भी है। कितने का है यार, अब मेरे को नहीं पता था यार, मैंने तो एक साथ लिए सारा, तो मेरे को काफ़ी महंगा पड़ा है। अप्रोक्स 400-500 समथिंग का है ये, तो ये भी ले लो, मस्त है। इसमें ऑलरेडी बहुत जूसी है ये लिपस्टिक, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और लगाऊंगी तो और प्यारी लगेंगे लिप्स। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा प्यारू सा लिप्सू। तो कैसा लग रहा है, और कुछ है मेरे पास जिसको मैं आपको दिखा सकूं? ओ नहीं, ये है ना। कैसा लग रहा है रे, हमको जरा कमेंट में बताओ रे कि हम पे एक चश्मा कैसा लग रहा है रे। ओरी मामा, मेरी दीदी का मुँह देखी हंसी न चाहे कि क्या पोत पूत क्या ही रे तू। उनको तो पता होना चाहिए ना कि उनकी बहन बहुत सुंदरम है, लेकिन घर जाके बहुत काम करना पड़ा, गोबर डालना पड़ा, लकड़ी लानी पड़ी, घास और भी सारा काम। जंगल से लकड़ी लाई है, सोतर लाया है, घास सही करा है, घर का बहुत काम था। ओ नो, मैं एक चीज़ भूल गई रे बाबा। छी, तुम्हें खुद पे गुस्सा आता है। ये है मार्स का, पता नहीं क्या है इसको, पाउडर बोलते को। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, पता नहीं किस फालतू इंसान की मेरे को कॉल आ गई थी अभी। ओ नहीं, फालतू इंसान ही, मेरे भाई की कॉल आई थी, बड़े वाले की। सो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कहीं सुना है कि जब लड़की का ब्रेकअप होता है तो लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है, उसे मतलब ऑब्वियसली बुरा लगता है, और उसका फेस होता है, उसकी बॉडी होती है, या फिर वो खुद होती है, जब उतनी टेंशन में होती है तो ऑब्वियसली सबकी बात है, हर चीज़ बिगड़ जाती है, मैं जो कह रही हूँ समझना। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब लड़की मूव ऑन करती है, उसके बाद उसका निखार आता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है लड़की ब्रेकअप के बाद। ये बात सच्ची है या झूठी है, आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मेरी तो हालत वैसी की फटी सी फटी हो गई। मैं तो जैसी, क्या ही बताऊँ आपको, मैं तो कुछ बता भी नहीं सकती। मेरी तो हालत वैसी ख़राब है जैसे पहले थे, अभी तक वैसी ही है अभी, ख़राब ज़िंदगी। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, मेरे वर्ड्स अच्छे होते भी हैं या नहीं होते हैं, लोग गलत वे में ना ले लें मेरी बातों को कि क्या बोलती रहती है, बट मैंने सुना है। लेकिन पता क्या है, मैं जो बोलना चाहती हूँ ना वो मैं बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे शब्द नहीं मुझे मिलते हैं कि मुझे इस शब्द को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, ये किसी और से कैसे बोलना होता है। ये सबसे बड़ी ना दिक्कत है मेरे अंदर ना, कि मतलब मैं अपनी चीज़ों को किसी को बता नहीं पाती हूँ, मतलब समझ लो चीज़ों को।
फिर मैं बात ही नहीं करती। अब मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके पास मैं जाके कुछ भी बोल रहा और वो सुन ले। मतलब किसी कोई था मेरी लाइफ में जिसको मैं कुछ भी बोलती थी वो सुनता था, है ना। तो अब वो इंसान भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो अब मैं अपने आप को बस चुपचाप रखती हूँ। फिर से कॉल आ रही है यार, डिलीट कर, काट दो। मतलब कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मैं जाके बोलूँ और वो सुने। तो अब ये है कि ज़िंदगी मैं चुपचाप ही रह लेती हूँ, जो मुझे बोलना होता है आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। यार रुको, कॉल आ रही है गाइस। मेरे को ना परेशान करने के लिए आदमी इंसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा सपोर्ट, मेरा सहारा और मुझे सही बात बताने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मुझे ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी। कान में कुछ पहनना था मैंने, लेकिन क्या पहनूँ मैं यार। 1 सेकेंड, मेरे पास है ना कुछ तो कुछ तो मिलेगा। इससे तो हो ही नहीं सकता जो नहीं मिलेगा। मैं पहनूंगी ये वाले, जो पता मेरे कान पक रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। मेरे पास गोल्ड के थे, एक जोड़ी खो गई, एक जोड़ी टूट गई, कहाँ गई, और वो फिर मेरे को मिली नहीं। और सोना छू रहा है आसमान। काश मैं इतना पैसा कमाती कि मैं अपने लिए गोल्ड खरीद सकती कान के लिए, बट जो कमाती हूँ वो तो पता नहीं कहाँ जाता है। ये भगवान, कान गया, फाइनली गया ये। मैंने तो अपने कान का भी हटा दिया यार। किसी ने मेरा एक कान बिंदवाया था, प्रेसिंग करवाई थी, लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि गलत जगह से। पता जिस दिन मैं कान नाक बिंदवाने गई थी ना, दीदी और कोई स्पेशल पर्सन था साथ में, तो उन्होंने ना मेरा कान प्रेसिंग करवाई थी। तो एकदम ऐसे ना, वो बंदूक सी होती है ना, उससे टक करा और टक कर गया नाक पे, यहाँ पे, और नाक सीधे सर पे गया। भाई इतना दर्द हुआ उस दिन मेरे को। लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, देखना जरा। मुझे फुल्ली पहनने की ना बड़ी शौक थी। फुल्ली बोलते हैं हमारे गांव में, तो पता नहीं है क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। छी यार, मेरा एक भी काम ढंग से क्यों नहीं होता है। मैंने किसका इतना बुरा चाहा है। छी, हट, एक सेकेंड। कैसे लग रही हूँ मैं भाई इससे लुक चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना। कैसे लग रही हूँ कमेंट में बताना। और आप लोगों ने ना मेरे को नोज पिन में देखा होगा ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे वाली रख कर दी है, यहाँ पे लगा दिए। मतलब क्या बोलती हूँ यार मैं। मतलब जो मैंने नाक में पहना तो मैंने कान में पहन लिया है, सीधी साफ बात। अब मेरे हाँ, मुझे कपड़े ढूंढने पड़ेंगे, क्या पहनूं मैं। एक तो भाई कपड़ों की बड़ी सबसे बड़ी समस्या मेरे जीवन में है कि मैं कपड़े क्या पहनूं। मुझे क्या मिला आज, एकलव्य सांस्कृतिक समिति, देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 52 लास्ट है किसी का। कुछ मुझे दिखा, किसी की फोटो। माय गॉड, माय गुडनेस। ओ भयंकर की मेरे को किसी की फोटो दिखी। मेरे हाथों पे मत जाना, बिल्कुल टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत जल्दी सही करूँगी मैंने हाथों को। बट मुझे किसी की फ़ोटो मिली, कितने प्यारे हैं यार सच में। मैं इमोशनल हो जाऊंगी भाई देख के।
चलो कोई नहीं। खुशी हो रही है यार देख के, पता नहीं क्यों मुझे इमोशनल भी हो रही हूँ मैं देख के। क्या क्या चक्कर है ये। मैं बहुत लॉयल लड़की हूँ यार, बहुत ज़्यादा। लोग मुझे छोड़ के क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा एक सीन ऐसा है, मैं सच बता रही हूँ। अगर किसी को मजाक लग रहा है ना, प्लीज़ मजाक में मत लेना ये बात। मैं थोड़ा ओवर पॉजिटिव बोलते हैं ना वो हूँ लेके किसी, मतलब अगर मैं किसी से, वो चाहे फ्रेंडशिप क्यों ना हो, रिलेशनशिप क्यों ना हो, अगर मैं अपने पेरेंट्स हैं मेरे, ठीक है, और मैं उनके अलावा किसी और को अच्छा मानती हूँ, किसी आंटी को, अंकल को, किसी को भी, तो मतलब मैं उनके लिए भी लॉयल हूँ, मैं सबके लिए लॉयल हूँ, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स क्यों ना हो, मेरे दोस्त क्यों ना हो। अगर मेरे को लग गया ना कि मेरे को कोई इंसान भाग गया, मेरे जैसे मेरी एक फ्रेंड है कविता, वो मेरे ज़िंदगी में इतने लोग आए हैं, इतने दोस्त आए हैं, इतनी लड़कियाँ आई हैं, बट उस जैसी मैंने आज तक लड़की नहीं देखी है। सीरियस टच वुड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो लड़की मेरी लाइफ का वो पार्ट है कि मैं उसको हमेशा अपने लव्स पे रखती हूँ, अपनी ज़ुबान पे रखती हूँ। हर जगह कोई बोलता है ना मेरा दोस्त है, तो मैं बोलती हूँ मेरी भी एक दोस्त है। मैटर ये नहीं कि हम दोनों साथ हैं, वो अपने घर जा रखी है, वो हम दोनों अभी साथ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आ रही है मेरे पास, तो मैं इतनी खुश हूँ उसको लेके कि वो आ रही है, हम दोनों साथ रहेंगे। हमारा जो पुराना बॉन्ड है, जो हम लोग जैसे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, हम दोनों मतलब जो भी हमारे बीच में है, फ्रेंडशिप समझो, एक सिस्टर के जैसे हम दोनों रहते हैं। मेरे पेरेंट्स उसको बहुत पसंद करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दीदी, मेरा छोटा भाई, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है। और उसके लिए भी मैं बहुत लॉयल हूँ। मैं सबसे कहती हूँ कि मेरी दोस्त है, उसका नाम कविता है, वो मुझे मानती है, मैं उसको मानती हूँ। तो वैसी मैं रिलेशनशिप में भी बहुत लॉयल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, लेकिन मुझे ना बस एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि मुझे कभी लग गया ना तीसरा इंसान है, या फिर मेरी सॉरी क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे अगर कहते हैं ना कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे गंवाता है जहाँ पे वो सोचता है कि इस इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दे सकती, समझ रहे हो। तो मेरा भी कुछ सीन ऐसा है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं पे मैंने ख़त्म करी जहाँ पे मुझे लगा कि मैं इस इंसान को नहीं जाने दूँगी, लेकिन बार बार मुझे पोक करके बार बार मुझे ये साबित करना कि तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तू ऐसी वैसी, कोई भी मुझे बोलेगा, तो अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है ना, जब लड़की के अंदर ईगो आता है, तो वो सब कुछ छोड़ देती है फिर, चाहे उसका कितना भी मन पसंदीदा शख्स क्यों ना हो। तो अभी तक भी मैं उस इंसान के लिए, मेरी फ्रेंडशिप में भी एक दो लड़कियां रही हैं जिसके साथ मैं बहुत लॉयल रही हूँ, लड़कियों के साथ भी, लेकिन मैं आज भी उन लड़कियों के लिए लॉयल ही हूँ। मैं आज तक उनके पीछे मैंने कुछ उनके लिए गलत नहीं बोला, चाहे उन्होंने कुछ भी मेरे साथ किया, कुछ भी। तो मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी लॉयल हूँ, हमेशा लॉयल होंगी, आज भी, कल भी, और जब तक मुझे नहीं, मेरा जब तक मैं धरती पे हूँ शायद, मैं तब तक उसके लिए लॉयल होंगी हमेशा। मेरे को कोई बोलेगा ना तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी कि हाँ भाई, एक शख्स ज़िंदगी में था, जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी भी अगर मेरी लाइफ में है या नहीं है या कुछ भी है, तो मैं अभी भी उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। और मुझे सच में वो बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ही ज़्यादा पसंद, मैं बता नहीं सकती। मैं, अरे यार, मैं बच्चों की तरह रहती हूँ, मेरा हर चीज़ झेला है भाई, तो मतलब मैं उसका हमेशा वेट तो नहीं कहूँगी अब, क्योंकि बहुत देर हो गई है, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई है। तो अब ये है कि जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, जैसा जैसे भी हैं, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुल के जिए, उनको उनकी लाइफ की हर खुशी मिले। वो इतना 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 सारा खुश हो, इतना, मतलब मेरी खुशी भी उनको लग जाए, मतलब मैं यही चाहूँगी। वो चाहे मेरा रिलेशनशिप हो या मेरा फ्रेंडशिप हो या कोई भी हो मेरी लाइफ का, मेरे साथ जिसका भी नाम था, जिसके साथ मैं थी, मैं हमेशा चाहूँगी वो बहुत 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 खुश हो। राधा रानी उनको बहुत खुश रखे, रेणुका माँ उनको हमेशा खुशी रखे, उनको, उनकी फैमिली को, उनके अगल बगल वालों को, उनकी लाइफ में जो है उनको भी, सबको खुश रखे। चलते हैं यार, मूवी का टाइम हो गया है, हमारी दीदी जी हमें हाँ, और मुझे ये भी बताना था कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे ना भाई 2-3 लोगों के ऐसे ऐसे डीएम आए थे, मैं बता नहीं सकती। मैंने उसके लिए ना एक वीडियो भी बनाई थी।
आप सोचोगे कैसे, क्या मतलब ऐसा, मतलब क्या कैसे कमेंट्स आए थे। तो आप जाना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने उसके लिए अपनी भाषा में एक वीडियो बनाई। अबे मैं गाँव गई थी, ठीक है, मैं गाँव गई थी तो मैंने अपनी भाषा में ना वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया। नॉर्मल सी बात है, मैं गढ़वाली हूँ तो ऑब्वियसली मैं बनाऊँगी, गढ़वाली हिमाचली जो भी मेरे को लैंग्वेज है मैं वो बोलूँगी, नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने पता नहीं किसकी आईडी थी वो, मतलब पोस्ट वोस्ट कुछ थी नहीं उसमें, नॉर्मली शायद 2-4 दिन पहले ही बनाई थी वो आईडी। तो मेरे रिलेशनशिप के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, और अपने भाषा में क्यों वीडियो बनाती है, ये है वो है, तुम तो देहरादून में रहती हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी भाषा के बारे में इतना प्रचार करने की, और ये सो भाई मैंने वीडियो बनाई। लेकिन मैंने बोला भाई तेरे को क्या मतलब है, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं अपनी भाषा में बात करी, तुमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है भाई वो मेरी कल्चर है, मेरी गांव की भाषा है भाई। वहाँ मैं पढ़ी बड़े क्या छोटे से मैं बड़ी हुई हूँ उस जगह, तो मैं उसकी भाषा क्यों नहीं बोलूँगी, मेरे को वही आती है भाई, मुझे वही बोलनी है। तो और मेरे रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में जानना है भाई बहुत ज़्यादा, कि आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आप रिलेशनशिप में थी, अगर थी तो अब आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है, और क्या आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो आपका जो बॉयफ्रेंड था क्या आपको उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, क्यों हुआ है, कि आप अगेंस्ट थी, मतलब आपकी सगाई हुई थी, और अगर सगाई थी तो आपकी टूटी, पता नहीं कितने सारे मैसेज किए थे भाई उस बंदे ने, बंदी थी कि बंदा था, पता नहीं कैसा क्या नाम था, मेरे को तो आता भी नहीं पढ़ना इतना, ऐसा अटपटा नाम था। मैंने मतलब छोड़ दे भाई, मैंने नहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर मुझे किसी अदर, मैंने मतलब वो आईडी क्या की, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैसेज पढ़े, और फिर मैं तो गांव में थी, मैंने मैसेज पढ़ा, उसके बाद क्या किया मैंने मैसेज पढ़ा, फिर मैंने वो डिलीट कर दिए, डिलीट करके मैंने आईडी ब्लॉक करी और मैंने वो आईडी डिलीट कर दी, ठीक है। और अब इसके बाद अगर मुझे किसी भी अदर आईडी से मैसेज आएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं उसका नाम स्क्रीनशॉट लेके ऐसे आगे रख दूँगी, और उसके सारे मैसेज भी मैं वार्निंग दे रही हूँ, मूव ऑन बोल रही हूँ मैं, देखो कितना दिमाग है मेरा, मैं वार्निंग दे रही हूँ कि अगर मुझे किसी भी अदर आईडी से ऐसे मैसेज आए तो मैं अब बख्शूंगी नहीं, मैं तो गाली वाली दूंगी जितनी मेरे को आती है। हाँ नहीं तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या, और मेरे सब्सक्राइबर भी थे यार यूट्यूब पे, मैंने मतलब एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला था ऐसी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके साथ क्या हो, आप इतनी इमोशनल वीडियोस क्यों बनाते हो, इंस्टाग्राम में भी होंगे मेरे साथ, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो किया होगा, तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैं मतलब इमोशनल थोड़ा सैड वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, तो उन्होंने बोला आप इतने रोते क्यों हो, आप इतने इमोशनल क्यों हो, आपके साथ क्या हुआ है, आप मुझसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे अपनी बातें बता सकती हो। और लड़का नहीं था, लड़की है, मतलब कोई शिवानी कुछ ऐसा नाम उनका, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि शिवांगी कुछ ऐसा नाम, शिवांगी कुछ ऐसा नाम था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रोते क्यों हो मैम, आप मत रोया करो, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मेरी एक वीडियो है मैंने गढ़वाली गाने में बनाई है वीडियो, तो वो ना वायरल चली गई वो वीडियो, तो उसमें बहुत इतने सारे मैसेज आए उस पर, मतलब उसमें कमेंट्स आए हैं बहुत सारे, और उसी वीडियो की वजह से इतने सारे मेरे पास मैसेज आया है ना, पर्सनली मैं बता नहीं सकती, मैंने अभी तक किसी का रिप्लाई तक नहीं दिया है। क्या मैं फेमस हो गई क्या? शर्म, मजाक था यार, फेमस क्या होना मैंने। तो उस पर क्या कहते हैं उसका नाम, तो ना उस पर इतने सारे मैसेज आए, तो वो दीदी मतलब वो सिस्टर मेरे को बोल रही थी कि आप मत रो, आप क्यों रोते हो, आप इतने अच्छे हो, और जिसने भी आपको छोड़ा है वो बहुत पछताएगा, ये वो करके। मैंने बोला यार पछताना क्या है, मतलब मैंने मन में बोला, मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया, बस मैंने ये लिखा था कि कुछ नहीं, बस सब ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप डोंट माइंड आप मुझे बता सकते हो, तो 2-3 और भी कमेंट्स आए थे कि क्यों रो रहे हो ये सो करके, आप हमसे बता सकते हो। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कि आप क्या अभी किसी के साथ कमिटेड हो या नहीं हो, तो ऑब्वियसली मैं कमिटेड तो किसी के साथ हूँ नहीं, मतलब मैं नहीं हूँ अभी कमिटेड किसी के साथ। तो मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहा कि आपका पास्ट क्या है कैसे, तो मैं ऑब्वियसली सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी वो हिंट नहीं मिला है कि मैं उस चीज़ को सबके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि कुछ बातें पर्सनल होते हैं
तो ऐसे नहीं कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट हाँ, मेरे को ये बोला था कि बताओ बताओ, तो मैं ऑब्वियसली मैं बताऊँगी, लेकिन कुछ टाइम बाद बताऊँगी। तो अभी दी का कॉल आ गया जस्ट, मुझे अभी फिर से दी का कॉल आया। मैं बताऊँगी अपनी सारी बातें। अभी शायद मेरी वॉइस नहीं आई होगी, तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर देती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं उस चीज़ सब चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक टाइम आने पर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक टाइम आने पे, दोबारा वॉइस चली गई होगी ना, एक टाइम आने पे मैं सब कुछ बता दूंगी। अभी मुझे दी का कॉल आ रहा है, मैं जस्ट झटपट तैयार होती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ और फिर दिखाता है मूवी कौन सी लगी, क्या है क्या नहीं। तो मिलते हैं जल्दी। सो गाइस, मैं हो गई रेडी। एक सेकेंड दिखाती हूँ आप सभी को। देखो, मैं हो गई रेडी। अरे यार, फुल कहाँ से दिखाऊँ। मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हो। और बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मैंने मेकअप किया, मैं तैयार हूँ, मेरा ये जो इतना स्ट्रगल था सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। अब गाइस, फुल लुक तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगी तो मैं इंस्टा पे अपलोड करूँगी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो चलते हैं, बाय। तो गाइस, मैं दीदी को मिल गई थी मॉल के बाहर। दीदी यहीं आ गई थी डॉक्टर के वहाँ से, और मैं भी। तो हम दोनों बहनें जा रहे हैं मूवी देखने। ओ ला ला ला। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है देखना। हम पहुंच गए हैं मिस मॉल में। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से लेंगे हम। तो वैसे हमने ले ली अब टिकट, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये रही दीदी और मैं। हमारी मूवी को थोड़ा सा टाइम, मतलब 10 मिनट है, फिर मिलते हैं आपसे सीधे अंदर। बाय गाइस। ये रहे दीदी। दीदी, ए दीदी, इधर आओ दीदी। दीदी।
तो हे मेरे सज्जन प्यारे, हम आ गए थे मंदिर, मैं और दीदी, क्योंकि मूवी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि हम घर जाएंगे, लेकिन मेरा मन में आया कि क्या हम शिव मंदिर जाए। तो मैंने दी से पूछा, दी ने बोला चल, तो मैंने बोला चलो। तो हम लोग शिव मंदिर आए, हमने दर्शन किया, उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय पीने। और यहाँ पे चाय बनती है भाई, इतना ठंड लग रहा था भयंकर। तो मैं बोल रही थी कि मैंने कहा यार ठंड बहुत है। तो अंकल कह रहे ठंड तो होगी ना, ठंड है। मैंने कहा बात तो है। फिर हम चाय लेके आ गए थे बाहर। और भाई यहाँ पे हर चीज़ ओरिजिनल मिलता है, आप कुछ भी लो यहाँ पे, चाहे सिल्वर गोल्ड कुछ भी, मतलब डायमंड वगैरह सब कुछ मिलता है इस मंदिर में। और इस मंदिर में ये है कि यहाँ पे 1 भी रुपये प्रसाद नहीं चढ़ता है, यहाँ 1 भी रुपये प्रसाद नहीं चढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दी को लगा रही थी टीका, और मैंने बोला दी मेरे भी लगा दो, तो दी ने मेरे लगाया, मैंने दी को लगाया टीका। वहाँ पे एक दीदी थी, दीदी को बोला कि आ जाओ कि मैं लगा देती हूँ, तो दीदी उनको भी लगा दिया था। और फिर आगे थे हम लोग यहाँ पे हेलमेट देखने। मुझे ले रहा था हेलमेट, क्योंकि मेरा हेलमेट टूट चुका है गाइस। लेकिन बात है ऐसी कि हेलमेट तो मैं देख रही थी, और मुझे ये ब्लैक वाला पसंद आया था। मैंने कहा ब्लैक ले लेती हूँ, स्क्रैच वगैरह मरेंगे तो दिखेगा नहीं। लेकिन मुझे एक ये भी आ रहा था मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं, कोई नहीं। पर आप लोग आ गया पसंद? मुझे ये वाला पसंद है, ये वाला। क्या बोल रहे हो? सही लग रहा, अच्छा लग रहा है। तो हमारी जो हेलमेट देखने की जो प्रक्रिया थी वो जारी थी, लेकिन हेलमेट की जो रेट था वो ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मशरूम। बट मुझे ये पसंद आया था, मैंने कहा चलो अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम घर चलते। तो हम घर आ गए थे, तो हम लोग आ गए थे सब्जी, मशरूम की सब्जी बनाएगी। हाँ, मशरूम, मटर मशरूम बना सकती है। मोटा ज़्यादा ठीक है भाई साहब। मटर छोड़ पर मशरूम ही खा ले। बस मशरूम से मटर ही तो पड़ती है पक्का। चाप कि दूसरी सब्जी करेगी? ना ना, खाली मशरूम भी सही लगती है। तो हे गाइस, घर पहुंच गए मैं और दीदी। और हम लोग मूवी देखने के बाद मैंने सोचा चलो घर चले जाते, लेकिन हम घर नहीं गए, हम वहाँ से शिव मंदिर गए। हम लोगों ने वहाँ पे चाय वगैरह पी, प्रसाद वगैरह लिया, और चाय पी के दर्शन करके हम लोग आ गए थे फिर घर की तरफ। और घर आने से पहले मैं गए थे हेलमेट देखने के लिए कि हेलमेट ले लेती हूँ, मेरा ना टूट गया है। और फिर वो मतलब जोड़ के मैं उसको पहन रही थी, इतनी गरीबाई आ गई थी मुझे। गरीब हूँ वैसे भी, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब लड़की हूँ। तो दी ने बोला कि ले ले गई देखने के लिए। मैंने कहा होगा 500-700 रुपये का। मेरे पास, मैंने उतना ही सोचा था, लेकिन जो मेरे को पसंद आया वो था 1000 का, ठीक है। और उससे भी महंगे थे, लेकिन मैंने 1000 तक का पसंद कर लिया था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वो करके एक लोग कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया। उन्होंने 1000 से 950 रुपीज़ पे आ गए थे लोग। मैंने कहा चलो 800 रुपीज़ ले लो, 700 रुपीज़ ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दीदी ने बोला था ले ले, बट मैंने बोला नहीं यार छोड़। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ। फिर हमने मोमोज़ वगैरह लिया और फिर हम लोग घर आ गए थे। लेकिन गाइज़ मेरे दिमाग में ना उस मूवी का रिव्यू देती हूँ मैं आपको, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। सबसे पहली बात है कि उस मूवी का नाम है मस्ती 4, ठीक है। मस्ती 4 जैसा नाम है वैसे उसमें काम है, सारा मस्ती वाला है सारा, ठीक है। उसमें क्या है कि 4 लोग हैं, 4 हीरो है, 4 हीरोइन है। तो जो पहला हीरो होता है, एक होता है डॉक्टर, ठीक है। जो डॉक्टर होता है उसकी वाइफ कैसी होती है, पूजा पाठ करने वाली। पूजा, ईद है, गुरुद्वारे का फंक्शन है, हिंदुओं का कुछ भी है, गोवर्धन पूजा है, वो उसी में लगी रहती है। मतलब आज ये है आज वो है, मतलब अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देती। और दूसरी वाली है वो ना लोकेशन चेक, लोकेशन हर चीज़ का लोकेशन लगा देना, मतलब थोड़ा शक्की वाली लड़की, ठीक है। और जो चौथी है, मतलब तीसरी है, वो कैसी है, वो किसी को बिठा के अपने घर पे लेके आती है, तो अपने पति को टाइम नहीं देती। और जो दूसरी थी वो मतलब लोकेशन वगैरह लगाती थी, वो शक टाइप की थी, वो भी अपने पति को टाइम नहीं देती थी। और जो चौथी थी वो थोड़ा अजीब ही लोग है उनका, तो आप लोग देख लें, उनका मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो इस मूवी का मतलब ये है कि जब लड़की अपने मतलब पति को टाइम नहीं देता तो लड़के बाहर जाके मुंह मारते हैं, सिंपल सी बात ये है। इस मूवी का जो मेन
लाइन है, मेन करेक्टर के जो भी है भाई क्या बोल उसको, जो मेन पॉइंट है उस मूवी का यही है कि जब औरत अपने मर्द को टाइम नहीं देती है तो जब औरत अपने मर्द को टाइम नहीं देती है तो मर्द बाहर मुंह मारते हैं। तो वो जो तीनों हैं वो बाहर लड़कियों को देखते हैं, इंटरेस्ट दूसरी लड़की पे लेते हैं, उस मूवी में ये है। और ये असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि अगर लड़की टाइम नहीं दे रही है अपने, मतलब होती सबकी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय माँ भगवती, रेणुका, और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।